हमारे साथ साधना में एक घटना हुई। 5वें या 6वें दिन जहाँ गुफा है ऋषि गंगा के, पहले हम वहाँ थे। आपको हमने बताई शायद एक दिन सुबह आके। तो वहाँ छोटी सी खिड़की है गुफा में लगी थी, अंदर पूजा करके साधना करके वहीं लेट जाते थे। 3-4 कंबल, ठंडी बहुत थी तो 3-4 कंबल गए को लगभग 20-25 कंबल थे, तो घेर के लगा लिए ताकि हवा ना आए ठंडी। तकिया लगा ली और 4-5 कंबल पहले दिन महाराज जी ही हमें उड़ा गए। बोले नहीं तो सुबह पता लगे साधना में ही टपक गए। हम कहा महाराज जी यदि मान लो ये कंबल ना इतने रखें तो क्या होगा? बोले आइसक्रीम बन जाओगे। तो पहले घेर के कंबल लगाए, पर 3-4 का। अच्छा, जब हम आए थे 6 तारीख को तब भयंकर ठंडी, उसी दिन बर्फ गिरी। 7 तारीख को वहां बैठे अंदर तो सोए। 4 दिन ही गुजरे होंगे, 5वें दिन वहां तो था नहीं कोई, ये 2 बच्चे रहते थे और यहाँ नीचे, सबसे नीचे जहाँ से अंदर प्रवेश करते वहाँ सिक्योरिटी लगी थी, एक व्यक्ति बहुत नीचे, वो भी 400-500 मीटर नीचे गहराई में। तो वहाँ तो ये 2 बच्चे, बगल में एक आगे की तरफ में एक छोटा सा कक्ष और किचन विचन बना रखा था चाय वाय पीने के लिए। तो जो कक्ष बना दूरी ऊंचाई पे, थोड़ा और ऊंचाई पे एक कक्ष सा बना, वहाँ सामान रखा था पूजा पाठ का। तो वो लोग कमरे में सो रहे थे। किसी ने 2-2:30 बजे भयंकर जोर से लात मारी हो खिड़की में, ऐसी आवाज आई। हम जग रहे थे, साधना करके बैठे ही थे, पानी पी रहे थे, सोने की तैयारी थी, 1-आध घंटा में सो जाएंगे नाम जप करके। भयंकर जोर से लात मारी। तो हम सावधान होकर के हमने एक डब्बा, टॉर्च का डब्बा था, तो वो टॉर्च जलाई हमने। बाहर देखा तो कोई नहीं, ये लोग कमरे में सो ही रहे, कोई नहीं दिखा। तो भयभीत तो नहीं हुए, पर थोड़ा मन में तो आया। तो एक चक्कर पूरा हमने गुफा का लगाया। लेकिन जैसे ही चक्कर लगाया तो ऋषि गंगा के पास एक बहुत विशाल पर्वत के कोने पर एक विशाल चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर लगभग 18-19 फीट का ऊंचा सफेद कपड़ा पहने कोई महात्मा खड़ा हुआ रक्षा कर रहा था। हाँ, अच्छा, ये तो तय है कि वो सन्यासी बाबा नहीं थे, ये तो तय है। तो हमने अपने गुरु से पूछा, सन्यासी बाबा से, कि आज ये लात किसने मारी? बोले यहाँ पर यक्ष और कोई ना कोई उपद्रवी घूमते रहते हैं, और वो किसी को साधना नहीं करने देते हैं, ऐसे ही उपद्रव करते हैं। तो हमने फिर पूछा सुबह डरते हुए कि ये सामने जो 18-19 फुट के लंबे लंबे थे ये कौन थे? बोले बेटा ये सिद्धों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, यहाँ महा अवतार बाबा जैसे महापुरुष घूमते रहते हैं, वो संतों की और साधकों की सदा रक्षा करते रहते हैं। ये इस साधना के मध्य में हमारे साथ घटित हुआ। एक बात बोले, साधु हमेशा दयालु होता है, दयालु होता है। साधु के अंदर हमेशा दया रहती, चाहे वो सन्यासी बाबा हो, महाअवतार बाबा हो, नीम करोली वाले बाबा हो, अथवा वे कोई भी सप्त ऋषि हो, कोई भी हो, उनके अंदर सदा करुणा। साधु का नाम ही है जो करुणा से भरा है। साधु को अपना कोई निजी दुख नहीं होता, साधु को तो दूसरों का दुख ही अपना दुख लगता है। और वो साधु तो वही है, मेरे पागलो, तुम भी साधु हो सकते यदि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए दया है, दूसरों के लिए करुणा है, तो तुम भी साधु हो। साधु के अंदर तो होता है।